जिन्होंने फूलन देवी की जान ली, सरेआम गोलियों से मारा, वो बाहर हैं। क्या कहेंगी इस पर आप? अरे ऐसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए। शेष सिंह राणा, अब हम खुल के नाम ले रहे हैं जी। शेष सिंह राणा, वो तो घर में आया, उसको सेवैया की खीर बनाई खिलाई है। और लुड़की का था रहने वाला, पंकज कश्यप बन के आता था। पंकज कश्यप कि मैं कश्यप हूँ, मैं अपने समाज में है। तो जब बताइए भैया, तो पीछे से वार करते हैं। इतना अगर मर्द थे तो ललकार करके मारते। ऐसे लोगों का, हत्यारों का, हत्या करने वालों का, बहन बेटियों को, किसी की बहन बेटी हो या तो अगर अत्याचार होता है तो उसकी मौत होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ये बताइए रुक्मणी जी, आप तो बड़ी बहन हैं, आप तो बचपन से उनको देखती आई हैं, आप उनके साथ रही हैं। क्या बेहमई वाले कांड में क्या हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है, आप बताइए क्या हुआ था? मारने वाले कोई और थे, दूसरी के गैंग वालों ने मारा है। मतलब बेहमई में जो ठाकुरों को गोली मारी गई थी उसमें फूलन देवी का हाथ नहीं था, फूलन देवी नहीं थी वहाँ पर। उसमें नहीं था। मैं इटावा हॉस्पिटल में, मेरे लड़का हुआ था ऑपरेशन से, वो इटावा हॉस्पिटल में थी, तब गोली चल गई। आप ये कह रही हैं कि जिस समय बेहमई में गोली चली और ठाकुरों को मारा गया, उस समय फूलन देवी आपके पास इटावा में थी, अस्पताल में थी उस समय, इटावा में। मेरा उसमें सब लिखा हुआ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिनने फूलन के साथ अत्याचार किया है, गलत किया है, बस उनके अलावा फूलन ने किसी के हाथ नहीं उठाया। फूलन के नाम पर, कि जैसे संजय निषाद कमा के खाया उसने, फूलन की माँ के नाम पर, फूलन के नाम पर कि हम ऐसा करेंगे, और समाज का ऐसा उत्पीड़न कर दिया कि अपना लूट के खा के, और देखिए कहाँ बैठा है। ऐसे लोगों का धिक्कार है। संजय निषाद अब फूलन देवी का नाम भी नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेता है और उल्टा सीधा बोलता भी है। इंदिरा जी ने जंगल में बचाया, अर्जुन सिंह साहब ने हाजिर कराया भिंड के जेल में, और मुलायम सिंह बाबू जी ने उनके केस वापस लिए, बेटी बनाया, 3 बार सांसद बनाया। हमने मुलायम सिंह बाबू जी का क्यों नाम लिया? कि वो मेरे पिता से ज्यादा बढ़ के पिता थे, जो आगे बढ़ाने का काम किया। ये इतना शोषण हुआ कि अभी तक, कि जंगल में रही तब उनके साथ उत्पीड़न हुआ, और सांसद बन गई तो भी उनके साथ उत्पीड़न हुआ। वो गरीबों का, उजड़े पिछड़े लोगों का कुछ करना चाहती थी, जो नहीं कर पाई, कि हमारी माँ बहनों भाइयों के साथ हमारे जैसा अत्याचार ना हो। वो हर समाज के बहन बेटियों का बहुत चाहती थी। और वह दिन अगर साथ में होते तो हम भले मर जाते, लेकिन फूलन का न मरने देते, बचा लेते। जिस दिन गोली चली, तो हमारी गारंटी। हम तो ये कहते हैं, माताओं बहनें, मेरी आवाज जहाँ तक जाए, जो गलत करे उसको कभी ना छोड़ें। फूलन के तरह चंडी बन के उनका बदला जरूर लें। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में इससे मौजूद हैं रुक्मणी देवी निषाद, जो पूर्व सांसद फूलन देवी की सगी बड़ी बहन हैं और लगातार जमीन पर इस समय संघर्ष कर रही हैं। रुक्मणी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे आप बताइए, आपकी फूलन देवी आपकी बहन थी, वे सांसद रही हैं और उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले आज भी देश भर में लोग हैं। मुझे उनके बारे में बताइए। आप उनकी बड़ी बहन रही हैं, आपने उनका बचपन भी देखा है, सांसद बनी तब भी आप साथ थी। थोड़ा उनके बारे में आप बताइएगा मुझे, फूलन देवी जी के बारे में। ऐसा है ना भैया, बचपन से साथ ही में रहे, साथ में खेले, साथ ही में हम लोगों का शोषण हुआ, साथ ही में अत्याचार हुआ, और बचपन से हम लोग कभी अलग नहीं हुए थे। जब शोषण, अत्याचारियों ने शोषण किया बचपन ही में, माता पिता के साथ हुआ, माता पिता के साथ होने के बाद फिर हमारी बहनों के साथ हुआ, और इतना हुआ कि आज दिन तक उनके जो उत्पीड़न करने वाले हैं आज दिन तक जिंदा है। शुरुआत हुआ था मैया दिन से जी। जो हमारे पिताजी की खेती उनके पिता ने हड़प ली, वो खेती के बारे में हम लोगों का ऐसा उत्पीड़न करा गया कि हम लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, खेत में नहीं जाते थे, दरवाजे से नहीं निकल पाते थे।
और जो अगर जिसके दरवाजे से निकल गए तो मार खा के आते थे। तो इतना इतना हम लोगों के साथ शोषण हुआ है, आपसे क्या छुपा है भैया, है कि इतना शोषण हुआ कि अभी तक कि जंगल में रही तब उनके साथ उत्पीड़न हुआ, और सांसद बन गई तो भी उनके साथ उत्पीड़न हुआ। वो गरीबों का, उजड़े पिछड़े लोगों का कुछ करना चाहती थी जो नहीं कर पाई, कि हमारी माँ बहनों भाइयों के साथ हमारे जैसा अत्याचार ना हो, वो करना चाहती थी। जब वो समाज के अपने लिए जिए जंगल में तो उसको कुछ नहीं किसी ने बिगाड़ पाया। और जो गरीबन के मसीहा बनी, समाज के लिए जिए, हर समाज के लिए जिए, चाहे बहन हो चाहे भाई हो चाहे बेटी हो, वो हर समाज के बहन बेटियों का बहुत चाहती थी। तो जब उनके लिए जिए तब ऊपर पहुंचा दी गई। बताइए जी, अत्याचार नहीं है? ये बताइए, आप जो कह रही हैं वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिन लोग मतलब जिन्होंने फूलन देवी की जान ली, सरेआम गोलियों से मारा, वो बाहर हैं, क्या कहेंगी इस पर आप? अरे ऐसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए। मैं तो पटियाला हाउस कोर्ट में गई थी 14 तारीख को। माता जी को नहीं ले जा पाए तो मैं अपने परिवार बच्चे लेके गए थे कि जब बहन फूलन को इतना गौ, ऐसी बहन को जो नाजायज सताया गया, उसने भाई माना, उसको काम सौंपा है। शेष सिंह राणा, अब हम खुल के नाम ले रहे हैं जी। शेष सिंह राणा, वो तो घर में आया, उसको सिमैया की खीर बनाई खिलाई है। और लुड़की का था रहने वाला, पंकज कश्यप बन के आता था। पंकज कश्यप बन के मैं कश्यप हूँ, मैं अपने समाज में है। तो जब बताइए भैया, तो पीछे से वार करते हैं, इतना अगर मर्द थे तो ललकार करके मारते। गौ हत्या क्यों करी? अगर गौ हत्या हुई है तो जेल में गया, जेल से अतपर निकल गया, फिर आ गया, फिर चला गया। तो ऐसे लोगों का, हत्यारों का, हत्या करने वालों का, बहन बेटियों को, किसी की बहन बेटी हो या तो अगर अत्याचार होता है तो उसकी मौत होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। मतलब भरोसा तोड़ा उसने। वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, टिकट लेके आई थी उस पर। वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी 1 बजे। तो जब ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, टिकट लेके आई तो अपने कपड़े लेने आई थी कि अब हम निकले, समय हो गया। और वो अंदर थी, अंदर ये सारे रचने वाले कोई नहीं था। उस समय बीजेपी की सरकार थी जब हत्या हुई, और बीजेपी के बंगला में घुस गए। कहाँ चले गए? ऐसे जगह फूलन की हत्या हुई है, परिंदे भी पर नहीं मार सकते, चिड़िया तो घुस नहीं सकती है जहाँ मर्डर हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि जैसे हमारे समाज के लोग फूलन के नाम पर, कि जैसे संजय निषाद कमा के खाया उसने फूलन की माँ के नाम पर, फूलन के नाम पर कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और समाज का ऐसा उत्पीड़न कर दिया कि अपना लूट के खा के, और देखिए कहाँ बैठा है। ऐसे लोगों का धिक्कार है कि जो फूलन के नाम पर चमक गया और उसका कहीं इनने नामो निशान नहीं छोड़ा, जो फूलन का नाम ले लेता कि उसका कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी होता। ऐसे जगह बैठा हुआ है, वो क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो के मुंह में टैप लगा हुआ है संजय निषाद के। संजय निषाद अब फूलन देवी का नाम भी नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेता है, और उल्टा सीधा बोलता भी है। उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता, आपने सुना भी होगा, मंच में कितना बुरा गंदा गंदा बोले थे कि नहीं? तब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने तब उनने खोला था कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसी थी हमारी वो बहन बेटी थी। आज देन है हम लोगों की,
जो अर्जुन सिंह साहब ने, इंदिरा जी ने जंगल में बचाया, अर्जुन सिंह साहब ने हाजिर कराया भिंड के जेल में, भिंड में, और मुलायम सिंह बाबूजी ने उनके केस वापस लिए, बेटी बनाया, 3 बार सांसद बनाया। तो बताइए कौन बड़ा होता है? एक पिता पैदा करता है, एक पिता ने आगे राह दिखाई, आगे बढ़ाया। और इस समय जो हम लोग हैं, हमने मुलायम सिंह बाबूजी का क्यों नाम लिया? कि वो मेरे पिता से ज्यादा बढ़ के पिता थे, जो आगे बढ़ाने का काम किया। और इस समय मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हूँ, मेन बॉडी पे हूँ, और मैं इतना काम कर रही हूँ गरीबन के लाने कि जो फूलन का मिशन अधूरा है वो समाज के लिए पूरा करने के लिए, गरीब समाज के लिए, उजड़े पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हम सबके लिए जो फूलन की सोच थी वो करने के लिए हम रात दिन चलते हैं भैया। अब 3 दिन हुआ है आए। शेर सिंह राणा इस समय इंटरव्यू भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी उनका आ रहा है, जा कर के सफाई दे रहे हैं अपनी, और ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और वो ये कह रहे हैं कि बेहमई में जिनको मारा था वो तो निर्दोष थे फूलन देवी ने, ये सब वो इंटरव्यू में कह रहे हैं। हमारे घर में जाते हैं बेमई के लोग, हम खुद जाते हैं। बेमई हमारे गांव के पास ही में है, ऐसा कोई कुछ नहीं है जितना वो गलत बोल रहा है, झूठ बोलता है। आप जा करके पूछिए, हम बराबर जाते हैं। हमारे मंगरौल के आगे उर्करा निभाना है, हम जाते महेबा में, सब वहीं के सब लोग हैं, हम हर जगह जाते हैं। ऐसा फूलन ने कदम नहीं उठाया जो गैर कसूरों लोगों का कभी उनने सताया भी नहीं है। जंगल में रही तब भी उनने मदद करी, जेल में रही तब भी मदद करी, और जिनका फूलन ने बचाया था मर्डर होने में, वो भी जेल जाते थे बेचारे मिलने। ऐसा कुछ नहीं करा फूलन ने। हम लोग तो सब रात दिन साथ में रहे, दिन में रात में सब लोग साथ ही में रहे। कैसे बची फूलन? सबने संग दिया, हम लोगों ने घास में रोटी बांध के दिया। हम लोग बच्चों का नहीं देखते थे, पुलिस वाले आते थे, हम लोग नदी से पानी पीते थे हाथों में चिल्लू से, रस्सी काट देते थे, मटका तोड़ देते थे, इतना हम लोगों का परेशान करते थे। हम लोग बता रहे भैया कि इतना परेशान करा गया था कि गांव वाले तक को पुलिस परेशान करती थी, कोई इधर उधर का नहीं हो जाता था। और बहन हमारी फूलन का नाजायज सताया गया था। 9 साल की उम्र से ये लोग उठवा दिया था, मैया दीन ने डकैतों से उठवा दिया था। तब कितनी उम्र थी? 9.5 साल की, 11 साल की, 10 की नहीं भई थी पूरी। तो ये बताइए रुक्मणी जी, आप तो बड़ी बहन हैं, आप तो बचपन से उनको देखती आई हैं, आप उनके साथ रही हैं। क्या बेहमई वाले कांड में क्या हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है, आप बताइए क्या हुआ था? मारने वाले कोई और थे। अच्छा। और फूलन का नाम जंगल से घरे न जा पाए, उसका नाम कर दिया था मुखिया में। ये मुखिया हो गई थी, इसका नाम कर दिया था कि जो घर न भग पाए, और दूसरी के गैंग वालों ने मारा है। मतलब बेहमई में जो ठाकुरों को गोली मारी गई थी उसमें फूलन देवी का हाथ नहीं था, फूलन देवी नहीं थी वहां पर, उसमें नहीं था। मैं इटावा हॉस्पिटल में, मेरे लड़का हुआ था ऑपरेशन से, वो इटावा हॉस्पिटल में थी, तब गोली चल गई। मेरा छोटा बच्चा इटावा वाले हॉस्पिटल में था, तो वहाँ गोली चली है, तब जो वहां से आई है तो इनका पूरा केस इन्हीं के ऊपर रख दिया। मारने वाले कोई और नाम करने वाला को। आप ये कह रही हैं कि जिस समय बेहमई में गोली चली और ठाकुरों को मारा गया, उसमें फूलन देवी आपके पास इटावा में थी, अस्पताल में थी उस समय, इटावा में। मेरा उसमें सब पूरा लिखा हुआ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिनने फूलन के साथ अत्याचार किया है, गलत किया है, बस उनके अलावा फूलन ने किसी के हाथ नहीं उठाया है। भाई जिनने फूलन का लूटा, अगर फूलन ने ऐसा कर दिया तो कौन सा गलत किया? गलत करने वाले के ऊपर हाथ उठाया और नाजायज किसी के हाथ नहीं उठाया। गलत करने वाला कोई भी हो, हम तो ये कहते हैं माताएं और बहनें, मेरी आवाज जहाँ तक जाए, जो गलत करे उसको कभी ना छोड़ें। फूलन के तरह चंडी बन के
उनका बदला जरूर लें। एक बात ये जरूर बताइए दिखाना। रुक्मणी जी, जो पिक्चर बनाई गई थी फूलन देवी पर, बैंडिट क्वीन, तो उसमें जो चीजें दिखाई गई क्या वो भी गलत दिखाया था उन लोगों ने? जिस तरह से दिखाया है फूलन देवी ने गोली मारी है बेहमई में, पिक्चर में दिखाया था। वो काफी गलत दिखाया था। फूलन ने स्टे लगा दिया था जब शेखर कपूर ने बनाई थी, और मैं गलत बनाई थी। और फूलन ने स्टे लगा दी थी उसका फिल्म का, और मैं काफी गलत दिखाई थी। और जो असलियती जो जो शोषण किया था इसके साथ वो सही था और काफी गलत थी। और जो शोषण किया था जो इन लोगों ने फूलन के साथ वो सही थी। तो फूलन देवी को अभी भी इंसाफ नहीं मिला है रुक्मणी जी? अभी नहीं मिला। हम लोग खुद दर दर के ठोकर से घूम रहे हैं कि बहन फूलन के बिना हमारा परिवार अनाथ हो गया। हम लोगों का था ही कौन? बहन हमारी, बहन की हम, उसके एक किताब छपी थी उसके बयान देखना कि हमारा है ही कौन। हम लोग तो अनाथ हो गए फूलन के बिना। पूरी समाज अनाथ हो गई, गरीब समाज अनाथ हो गई। रोते हैं पूर्वांचल में, आप जाइए गावन गावन में रोते हैं कि हमारी बहन जो आरक्षण की किताब मांगी, आरक्षण मांगने में फूलन की हत्या हो गई। गरीबन के लिए आरक्षण मांगा था कि हमारे आरक्षण दो, हम लोग आरक्षण के पात्र हैं, लेकिन आरक्षण मांगने पर उसकी हत्या हो गई कि जो नेता बनना चाह रही है। तो भैया मैं तो ज्यादा कुछ ना कहूँ, आपसे ज्यादा मैं थोड़ी ना जानती हूँ। आप तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, बड़े हैं, और भैया सम्मानदाता हैं। अब आप बढ़िया से छापते भी हो, दिखाते भी हो। बस जो टूटी फूटी है तो बताना, जो हमारी समझ में है कि हम लोग साथ में रहे, साथ में खेले, और वह दिन अगर साथ में होते तो हम भले मर जाते, लेकिन हम फूलन का न मरने देते, बचा लेते। जिस दिन गोली ये चली तो हमारी गारंटी। जिस दिन गोली चली हाँ फूलन उस देवी दिन पर। उस दिन मुझे ग्वालियर भेज दिया था। उस दिन मुझे ग्वालियर भेज दिया था भैया। मैं चले आए थे, कह रहे जिज्जी अब यहाँ नहीं रहेंगे, अपन ग्वालियर रहेंगे। तो मुझे ग्वालियर भेज दिया था भैया, नहीं तो उस दिन होते तो चाहे हम गोली खा जाते, लेकिन हम उसको बचा लेते। क्या करूं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी जी हमसे बात करने के लिए। बहुत आपका शुक्रिया। अपनी बात आपने कही, आपने फूलन देवी की कहानी सामने रखी, और आपने वो सारी बातें भी सामने रखी जो आपके मुताबिक झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उनका जो दूसरा पहलू है वो भी आपने सामने रखा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद रुक्मणी जी आपका।